जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सकारात्मक सोच में आपका दिल से स्वागत है। आज की श्री कृष्ण की यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था जो अपने व्यापार को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रवि अपने पिता के व्यापार को संभालने के योग्य हो गया था। वह हमेशा अपने पिता से कहता था कि पिताजी, अब मैं भी व्यापार करने के योग्य हो गया हूं, मुझे भी व्यापार संभालने का मौका दीजिए। लेकिन वह व्यापारी कभी उसे मौका नहीं देता था। उसे लगता था कि पता नहीं रवि व्यापार को अच्छी तरह से संभाल पाएगा भी या नहीं। एक दिन रवि का एक दोस्त जो दूर शहर से आया था उसके घर पर ठहरा हुआ था। दोनों बातचीत में व्यस्त थे। वहीं पास में व्यापारी अपने कार्यालय के काम में व्यस्त था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। रवि और उसका दोस्त तुरंत उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने रवि से कहा कि अब वह थोड़े बेहतर हैं। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। उन्हें आराम की जरूरत है। अस्पताल में बैठा रवि का दोस्त देखता रहा कि रवि के चेहरे पर न तो अपने पिता को लेकर और न ही व्यापार को लेकर कोई तनाव था। वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। कुछ समय बाद रवि ने अपने दोस्त से कहा, चलो अस्पताल के बाहर थोड़ी सैर कर लेते हैं। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, उन्होंने एक आइसक्रीम वाले को देखा। रवि ने अपने दोस्त से कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसका दोस्त चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा इंसान है। पिता अस्पताल में है और इसे आइसक्रीम खाने का मन है। फिर रवि ने आइसक्रीम ली और खाने लगा। यह देखकर उसका दोस्त खुद को रोक नहीं सका और पूछा, रवि, तुम्हारे पिता यहां अस्पताल में हैं? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आने वाले समय में उनके व्यापार का क्या होगा? इन सब की चिंता करने की बजाय तुम यहां आइसक्रीम का आनंद ले रहे हो। तब रवि मुस्कुराया और कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हूं और मैं हमेशा उनकी दो बातें याद रखता हूं। पहली बात यह है कि हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपने पिता के व्यापार में पूरी निष्ठा से अपना काम करूंगा और मुझे पता है कि व्यापार भी अच्छे से चलेगा। और दूसरी बात के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के बड़े बेटे का नाम प्रद्युम्न था और प्रद्युम्न का अपहरण उसके जन्म के केवल 10 दिन बाद ही हो गया था। माता रुक्मिणी बहुत दुखी हो गईं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उन्हें समझाते रहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहां भी होगा वह ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और खुशहाल रहो। लेकिन इस चिंता में रुक्मिणी जी का 18 साल का जीवन व्यतीत हो गया। साल बीत गए। 18 साल बाद प्रद्युम्न वापस आया और जब वह द्वारका लौटा तो उसकी पत्नी मायावती भी उसके साथ थी। समस्या यह थी कि मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। पहले तो माता रुक्मिणी खुश थीं कि उनका बेटा लौट आया है, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि प्रद्युम्न ने अपने से इतनी बड़ी लड़की से शादी की है तो वह फिर से दुखी हो गईं और वह श्री कृष्ण के पास जाकर रोने लगीं और बोलीं, हे कृष्ण, ये क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हो गया है उसे स्वीकार करो, चिंता मत करो। लेकिन माता रुक्मिणी इसे स्वीकार नहीं कर पाई। वह एक उदास और दुखी जीवन जी रही थीं। 1 साल, 2 साल समय बीतता गया, लेकिन वह बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती रही। 8 साल बाद रुक्मिणी जी ने स्वीकार किया कि प्रद्युम्न की शादी ठीक थी। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उस शादी को स्वीकार कर लिया और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के 26 साल दुख में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए रवि ने कहा कि भाई, मैंने भी अपने जीवन में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। जीवन में कई बार हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं और जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं, तब जीवन की चुनौतियां अपने आप आसान हो जाती हैं।
हमें जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह अपने रथ के सारथी बनकर आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमें सफलता की ओर ले जाएंगे।